ये स्रोत आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज सुनेंगे आप स्कंद पुराण का भाग 113 तथा वैष्णव खंड का भाग 22। श्रोता आपने पिछले भाग में सुना कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों एक स्वरूप होते भी अलग अलग रूप में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। इन्हीं से युग बनते हैं, इन्हीं से कल्प बनते हैं और इन्हीं से सप्तऋषियों की उत्पत्ति होती है। अब इससे आगे की कथा भाग 113 में सुने। जब ब्रह्मा जी के निश्वास से वायु प्रकट होती है तो कल्पांत में उत्पन्न हुए समस्त महामेघों को छीन भिन कर देती है। फिर वह वायु भी 100 वर्षों तक दुर्निवार वेग से बहती रहती है। तत्पश्चात उस वायु को भगवान के नाभि कमल में छोड़कर भगवान ब्रह्मा उस जल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोते हैं। योग निद्रा में पड़े पड़े ब्रह्मा जी की उतनी बड़ी रात्रि व्यतीत होती है जितना बड़ा उनका दिन है। रात बीतने पर ब्रह्मा जी उठते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से पूर्ववत सब जीवों को वेग पूर्वक सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक कल्प में समुचित रूप धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। इस कल्प में उन्होंने श्वेत वर्ण के यज्ञ वाराह का रूप धारण किया और उसी वाराह शरीर से भूतल पर विहार करते हुए उन्होंने अपने पूर्व कल्पों के निश्चित निवास स्थान में कटाचल पर्वत पर पदार्पण किया। स्वामी पुष्करणी के तट पर चिरकाल तक विचरण करते हुए वाराह जी ने कमल के आसन पर विराजमान भक्ति ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव भगवान की पूजा करके प्रार्थना की, प्रभु अपने पुरातन जीव स्वरूप को धारण कीजिए। ब्रह्मा जी का यह विनय सुनकर भगवान ने वाराह की आकृति को त्याग दिया और अनन्य भाव से भजन करने योग्य विस्मय रूप को ग्रहण कर लिया। तब अर्जुन ने पूछा, है मुनि, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? तो भरद्वाज जी ने कहा, है अर्जुन, हे वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपने संतान की भांति पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्र वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेधादि आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा सारंग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। आओ, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई,
तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ। यह वैकुंठ नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्तिपूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारा ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आवेंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इसे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा अगले भाग में। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है।